अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो सब आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलते हैं हम आगे सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। The first question of MCQ's section of model paper is, if z is equals to x plus y iota, then what is the real solution of x minus y less than or equal to 2? इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है आपसे कि बताएं कि x माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू 2 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका रियल सोल्यूशन आपका क्या बनेगा। The solution of part number 1 is x minus 3 less than or equal to 2. माइनस थ्री लेफ्ट साइड माइनस हो रहे हैं, राइट साइड पे 2 में जाके ऐड हो जाएगा और 2 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा 5। तो x लेस देन और इक्वल टू 5 इज़ द रियल सोल्यूशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डिस्कस करते हैं जी। चेक करते हैं इसके चार ऑप्शंस में। तो चारों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए का जो बबल है उसको आप फिल करेंगे और फिल आपने बिल्कुल जो आपका सर्कल होता है बबल का उसके अंदर अपने फिलिंग करनी है, इससे बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका, इफ़ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस आयोटा देन द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इज रिटन एज। अब इसमें हमने एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका अपने आर्गूमेंट बताना है कि क्या होगा। तो आर्गूमेंट के लिए सारी बात है, आपको पता है कि आपने कम्प्लेक्स नंबर की y वैल्यू और इसमें से x वैल्यू कलेक्ट करनी होती है और इसमें फार्मूला जो कि आपको पता है tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x के बराबर होता है, अप्लाई करेंगे तो हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। सॉल्यूशन में z इक्वल टू है अंडर रूट 3 माइनस 1 आयोटा। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की आर्डर पेयर जो फॉर्म होती है उसमें हम लिखते हैं उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अंडर रूट 3 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका -1 है, मतलब आपने इसमें से x की वैल्यू कलेक्ट करनी है तो वो आपको x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 मिलेगी और y की वैल्यू -1 मिलेगी। आर्ग्यूमेंट z का जो फार्मूला है वो आपको मिलता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। y की वैल्यू -1 पुट करेंगे और x की वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो अंडर रूट 3। जब आप इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू मिलेगी। तो इसका tan इनवर्स निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं। लेट्स सी, शिफ्ट tan -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है -30 डिग्री, ठीक है। तो -30 डिग्री आपको जो वैल्यू मिली है, आपने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को 180 से आप कैंसिल करेंगे तो 30 का टेबल 180 पे 6 टाइम्स आता है, तो -π/6 आपको इसका आंसर मिलेगा। आप अपने जो मॉडल पेपर में इसका अगर आप सॉल्यूशन चेक करें तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए इसका मिलता है करेक्ट ऑप्शन। तो बबल नंबर 1 यानी कि ए का जो बबल होगा उसको आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें पार्ट नंबर 3 जो है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया गया आपको। मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट आपको 9 दिया गया। इसकी 3 को फैक्टर्स दिए गए, को फैक्टर 2 1 3, को फैक्टर 2 2 इक्वल टू 3 और को फैक्टर 2 3 इज इक्वल्स टू -1 है। इसमें एलिमेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स का 2 1 इक्वल्स टू 1, 2 3 की वैल्यू आपको दी है 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A22 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें इसका फार्मूला लिखना है और एवेल्यूएट करके चेक करना है कि इसमें से कौन सा रिजल्ट आपका ठीक है। एज वी नो दैट द डिटर्मिनेंट इन द फॉर्म ऑफ A21 A22 A23, इस फॉर्म में आपके पास अगर डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिखें तो होता है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A21 को फैक्टर 21 प्लस A22 को फैक्टर 22 प्लस A23 को फैक्टर 23। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 9 है। 2 1
A21 की वैल्यू आपके पास 1 है, इसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे फैक्टर 2 को, फैक्टर जो 21 है इसकी वैल्यू आपको 3 दी गई है। A22 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, को फैक्टर A22 की वैल्यू आपको 3 दी गई है तो इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे। A23 की वैल्यू 2 गिवन है, A23 को फैक्टर जो है इसकी वैल्यू आपके पास -1 है। इन सारी वैल्यूज़ को आप एवेल्यूएट करेंगे। 9 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इज़ 3, A22 इंटू 3 इज़ 3A22 और +2 इंटू -1 इज़ -2। 9 इज इक्वल्स टू 3 में से 2 आप माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा 1 प्लस 3A22। अब 1 को आप लेफ़्ट साइड पे माइनस करेंगे तो 8 रिज़ल्ट मिलेगा और 3 को आप डिवाइड करके A22 की वैल्यू निकालेंगे जो कि 2.67 आपको मिलेगी डिवाइड करके, जो कि नियरली इक्वल्स टू आप एस्टिमेट करके निकालेंगे तो 3 आती है। तो ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ये ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है जो कि 3 है, तो 3 ऑप्शन बी को आप फिल करेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में देखें अगर आप, तो फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स ए द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू। अब इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ए के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए, या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। याद रहे कि जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करते हैं उसमें आपके पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स आपको मिलता है जिसको आप एक से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा मैट्रिक्स आपको मिलता है आपको एक्स और इसको इक्वल रखते हैं बी के, ठीक है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखें कि यहाँ से इसको और मैट्रिक्स बी को जब मर्ज करके आप लिखते हैं तो यहाँ से आपको जो मैट्रिक्स मिलता है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। हमेशा याद रहे कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो सिस्टम का रैंक होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होना चाहिए। तो इसमें ए बी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए को आप फिल करेंगे फॉर द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट 5 है, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 टर्म्स of an arithmetic progression with first term 2 and common difference is 2। देखें आपके पास 20 टर्म्स हैं, उनकी अर्थमेटिक मीन बतानी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स है 20, फर्स्ट टर्म आपको उसमें दी हुई है 2 और कॉमन डिफरेंस भी 2 दिया है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। अच्छा जी, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको क्वेश्चन में दी गई हैं जी 20, ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म आपको दी है 2, कॉमन डिफरेंस इज़ गिवन विच इज़ 2। तो सबसे पहले तो आप इसकी जो 20th टर्म है वो आप निकालेंगे। उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो है ए एन इज़ इक्वल्स टू A1 + n-1 इंटू डी। एन की जगह आप 20 पुट करें, फर्स्ट टर्म 2 है, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है। A20 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 19 2 ज़ा 38 और उसमें 2 को ऐड करेंगे 40, इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो क्या होगा, ये फर्स्ट और 20th टर्म का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे तो आपको 20th टर्म जो होती है उनका अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी वैल्यू है इसकी 2, A20 की वैल्यू है 40, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 + 40 इज़ 42 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज़ 21। तो इसमें आप चेक करेंगे आप अपने ऑप्शंस में 21 आपका ऑप्शन कौन सा है। तो 5th पार्ट का जो सोल्यूशन है वो 21 है, वो ऑप्शन बी इसका आपका आएगा करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट आप देखें, पार्ट नंबर 6 आपको गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स इफ़ अर्थमेटिक मीन इज़ 3√2/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 2। याद रहे यहाँ आपने हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन यूज़ करना है जो कि किसके बराबर होता है, G² इज़ इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। तो आपने अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दी हुई है, हार्मोनिक मीन इस फार्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट करनी है। तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करनी है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पार्ट 6 में 3√2/2 गिवन है, जी की वैल्यू आपके पास 2 है। फार्मूला यूज़ करेंगे G² इज़ इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय H। जी की वैल्यू इसमें गिवन है 2,
अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है 300/2 मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। अब इसमें 2 इधर डिवाइड हो रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 इसकी वैल्यू मिलेगी। एंड राइट साइड पे अगर आप जाएँ तो 300/2 हार्मोनिक मीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये राइट साइड से लेफ़्ट पे हम इसको लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इन सिंपल के जब भी कोई फ्रैक्शन अगर है ना इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 को आपने न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, रिजल्ट आपको मिलेगा 4 2 ज़ार 8। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 डिवाइड बाई 300/2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 8 डिवाइडेड बाई 300/2 विच इज़ द ऑप्शन ए, फिल द बबल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द 8th टर्म ऑफ 2x माइनस 1/2x होल रेज़ टू पावर 12। याद रहे कि एक बाइनोमियल सीरीज़ लगा के वैसे इसको हम एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हमने जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है। जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करके आपने इसकी बतानी है कि 8वीं टर्म क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करके चेक करते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बाइनोमियल सीरीज़ में जनरल टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है TR+1 इज इक्वल्स टू NCR A रेज़ टू पावर n माइनस R इंटू B रेज़ टू पावर। अब NCR ये आप n और R का कम्बिनेशन लिखते हैं। अब n की वैल्यू जो है ना वो आपके पास दी हुई है 12। टर्म आपने निकालनी है, आपके पास कौन सी टर्म निकालनी है, 8th टर्म निकालनी है। तो उसके लिए R+1 ये आपका 8 होना चाहिए ना, तो R+1 को 8 के इक्वल रखेंगे, 1 जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस होगा 8 में से, तो R की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। इनकी वैल्यू आपके पास 12 है, ठीक है। R की वैल्यू कैलकुलेट की और A और B की वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास बाइनोमियल गिवन है ना, इसमें A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू 1/2x, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इनकी जगह रिप्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। T8 R+1 की जगह हमने 8 पुट किया, NCR n की वैल्यू 12, R की वैल्यू 7, A की वैल्यू 2x, 12 माइनस 7 n माइनस R है ना, और B की वैल्यू 1/2x रेज़ टू पावर 7। इसकी पावर में R आता है ना, तो R की जगह आप 7 पुट करेंगे। एवेल्यूएट करेंगे NCR को, NCR को एवेल्यूएट करते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, इसमें आप पुट करेंगे जी 12, शिफ्ट प्रेस करेंगे और डिवाइड प्रेस करेंगे और 7 लिखेंगे, तो आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे NCR 12C7 लिखा हुआ आ जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 792। 792 n 12C7 792 आ गया। 2x रेज़ टू पावर 12 माइनस 7 इसको वैल्यूएट करते हैं तो आपको मिलेगी वैल्यू 5, 1/2x होल रेज़ टू पावर 7। 1 की पावर 7 करते हैं तो आपको 1 रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 रिज़ल्ट मिलेगा, साथ में x है तो x की पावर भी 7 हो जाएगी। सिमिलरली अब 2 की पावर x को भी यहाँ पे एवेल्यूएट करेंगे जो कि 32 होता है, 2 की पावर 5 32 और x की पावर 5 रिज़ल्ट मिलेगा आपको साथ। तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे न्यूमरेटर में 792 मल्टीप्लाई बाई 32x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 128। 792 को 32 से मल्टीप्लाई करके 128 से डिवाइड करेंगे तो 198x 5 माइनस 7 करेंगे तो x की पावर -2, तो 198x की पावर -2 आपका करेक्ट ऑप्शन। ये आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें 198x रेज़ टू पावर -2, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आ रहा है जी ऑप्शन ए, तो बबल ए को आप फिल करेंगे। पार्ट नंबर 8 इसका है जी, इफ़ एस एन एक सीरीज़ आपको दी गई है 2n स्मॉलर देन n फैक्टोरियल, ठीक है, देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर विच द सीरीज़ इज़ ट्रू। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या होना चाहिए कि आपकी इंटीजर की जो है ना इस सीरीज़ के लिए ये ट्रू हो। तो उसमें हम चेक करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 एंड 4।
तो इनमें से पुट करके चेक करेंगे कि किसके लिए वैल्यू ट्रू आएगी। ट्रू से मुराद कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे वैल्यू पुट करेंगे ना 1 2 या 3 या 4 जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी लेफ़्ट साइड राइट साइड से छोटी आनी चाहिए। लेट्स चेक इट। एस एन सीरीज़ आपको दी है 2n लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल। इसमें मैंने ज़ीरो पुट करके भी चेक किया, ठीक है। तो n की जगह मैंने रखा जी ज़ीरो पहले, 2 की पावर 0 लेस देन 0 फैक्टोरियल। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये भी आपको 1 मिलेगा। 1 से छोटा नहीं होता ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, तो इसका मतलब है 0 इसके सोल्यूशन में शामिल नहीं है। सीरीज़ के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर नहीं है। n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 की पावर n जो कि सीरीज़ की जनरल टर्म है ना, जनरल फॉर्म है, उसमें हम n की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे, राइट साइड पे भी 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 आंसर आएगा और 1 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है। 2 1 से छोटा नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो n इक्वल टू 1 भी इस सीरीज़ के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर नहीं है जो कि इसको ट्रू करे, इसको सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है n इक्वल टू 2। n की जगह 2 रखेंगे, राइट साइड पे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलती है, जो कि ये स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स मिलती है। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 2 भी इसके लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर नहीं है। इसके बाद n की वैल्यू 3 रखते हैं, लेफ़्ट साइड पे 2 की पावर 3 लेस देन 3 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ हमने 3 रख दिया। 2 की पावर 3 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8। 3 फैक्टोरियल को एवेल्यूएट करेंगे तो आपको 6 वैल्यू मिलेगी। 8 फिर 6 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स और n इक्वल टू 3 भी आपका इस सीरीज़ के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू आप इसमें 4 रखें, 2 रेज टू पावर 4 लेस देन 4 फैक्टोरियल। यहाँ था हमने 4 पुट कर दिया वहाँ पर। 2 की पावर 4 इज़ 16 और 4 फैक्टोरियल वो आप एवेल्यूएट करेंगे। तो फैक्टोरियल को याद रखें, एवेल्यूएट करने के लिए 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का रिज़ल्ट आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आपको इसका मिलेगा 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 मल्टीप्लाई बाई 1 24। तो अब इसमें देखें तो ये इस 4 एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इस सीरीज़ को सेटिस्फाई करता है। 16 लेस देन 24 होता है, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब है n इज़ इक्वल टू 4 द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन जो डी है ना, डी वाला बबल फिल करके आप इसको देखेंगे, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो इसमें आपके पास 9 क्वेश्चन गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 ओवर एक्स प्लस 4, इसका आंसर बराबर है x माइनस 4 माइनस, अब यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है आपको कह रहा है कि यहाँ पे क्या ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसको x माइनस 4 में से माइनस करें तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 के बराबर रिजल्ट मिलते हैं। तो लेट्स सॉल्व इट। तो हम फाइंड करते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, माइनस 3 होना चाहिए, 3x होना चाहिए या माइनस 3x होना चाहिए। आपके सामने मैंने इसका सॉल्यूशन रखा क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 ओवर एक्स प्लस 1, ये लेफ़्ट साइड है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, थोड़ा सा इसमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो x माइनस 4 माइनस, ऐसे क्वेश्चन मार्क में मैंने लगा दिया, मतलब यहाँ ये जो चीज़ है ये क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। x प्लस 4, अब देखें यहाँ हमने लेना है LCM, ठीक है। अब x माइनस 4 में से माइनस करने के लिए x प्लस 4 को डायरेक्ट आपने इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर देना है। LCM लेंगे ना तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है हमने, होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा x प्लस 4। अभी भी देखें तो कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसकी कोई मैचिंग नहीं बन रही। यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के अकॉर्डिंगली ये एक्स स्क्वेयर माइनस 16 बनेगा माइनस क्वेश्चन मार्क। अब अगर देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड में सिमिलरिटीज़ क्या आ गई हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक्स स्क्वेयर भी आ गया, माइनस 16 भी आ गया। अरेंज करें और लेफ़्ट और राइट साइड को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर हो। तो कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करें अपना, तो इसमें देखें 3x कैसे बनेगा, जब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप माइनस 3x रिप्लेस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा। तो
आपको लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि -3x है। तो -3x वाला जो बबल है ऑप्शन डी में वो आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ बॉक्स हैविंग वॉल्यूम x³ -2x² -x+2 इज़ x-2। एक क्यूब है, ठीक है, उसकी लेंथ आपको दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया है, रिमेनिंग 2 साइड्स की लेंथ आपने निकालनी है, ठीक है। तो क्यूब की शेप आपको पता है कि क्या होती है, उसमें लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ से भी आती है। तो क्यूब का वॉल्यूम आपको गिवन है x³ -2x -x+2 और लेंथ इसकी गिवन है x-2। तो x-2 यानी कि इसका फैक्टर आपको दिया हुआ है, तो इसका फैक्टर अगर दिया हुआ है तो यहाँ से इसका ज़ीरो निकालेंगे, x-2 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे 2। तो इसका मतलब है 2 जो है वो इस एक्सप्रेशन का ज़ीरो होगा। 2 इसमें यानी कि पुट करेंगे तो ज़ीरो हमें रिजल्ट मिलेगा। अब यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन बाकी दो फैक्टर्स की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने 2 को जो है वो सिंथेटिक डिवीजन के बाय रखना है और यहाँ हमने लिखना है कोफिशिएंट। सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट जो कि आपको 1 मिलता है, उसके बाद x² का कोफिशिएंट थोड़ा स्पेस दे के लिखना होता है आपने, फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर 2 लास्ट कांस्टेंट लिखेंगे। फर्स्ट कोफिशिएंट जो है इसको एज इट इज़ आप नीचे लिखते हैं और इसको 1 को आप अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, 1 2s आर 2। यहाँ इसका आंसर लिखा है -2 + 2 इज़ 0, 0 × 2। नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे इसका आंसर लिखेंगे, 0 × 2 = 0। -1 में 0 ऐड करें तो -1 आता है, फिर -1 को फिर 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे इसका आंसर लिखना है, 2 - 2 आपको रिजल्ट मिलेगा 0। इसका मतलब है यहाँ अगर 0 आ रहा है तो ये 2 इस एक्सप्रेशन का 0 है। यहाँ से आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन यानी कि कोशेंट यहाँ से निकालना है। तो कोशेंट की वैल्यू आपको मिलेगी 1x² 0x -1, ठीक है। x² -1 आपको बाकी दो साइड्स की लेंथ मिल गई। अगर आप इसको फैक्टराइज करें ना तो x² -1 की वैल्यू मिलती है x - 1 × x+1। आप चेक करेंगे इन चार ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपके पास x - 1 होल स्क्वायर, x+1 होल स्क्वायर, x² -1 और x² +1 है। तो x² -1 इज़ द राइट आंसर विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट 11 है MCQs का। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a I - 2j + 3k and b alpha I - j + 2k is 10, then value of alpha। डॉट प्रोडक्ट आपको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया है, सॉरी 10 के बराबर है, यानी कि a डॉट b 10 के बराबर है। तो आपने a डॉट b करके अल्फ़ा निकालना है। जब भी सारी बात है हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि i डॉट i 1 के बराबर होते हैं, j डॉट j भी 1 के बराबर होता है, k डॉट k भी 1 के बराबर होते हैं। i डॉट j करेंगे तो भी 0 होगा, i डॉट k करेंगे तो भी 0 होगा, मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं आपका आंसर करेक्ट कौन सा है। तो वेक्टर a और b हमने लिखे पहले। वेक्टर a का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसमें गिवन है आपको वैल्यू 10 के बराबर है। लेफ्ट साइड पे वेक्टर a लिखा और डॉट करके b वेक्टर लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा आ जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 रिजल्ट मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रिजल्ट मिलेगा। अल्फ़ा +2 + 6 इज़ 8, 8 राइट साइड पे जाके माइनस करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 2 मिलेगी, विच इज़ द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप फिल कर देंगे, ठीक है, सी ऑप्शन को फिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 में अगर आप देखें तो वेक्टर a की वैल्यू दी हुई है i - 2j एंड b की वैल्यू दी हुई है 2j + k, देन a क्रॉस b की वैल्यू बतानी है इसमें क्या होगी। याद रहे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। i j और k इसमें रो 1 में लिखते हैं,
अब वेक्टर ए पहले आ रहा है तो वेक्टर ए में आई का कोफिशिएंट आई के नीचे लिखते हैं, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे लिखते हैं, के का कोफिशिएंट, अब ए वेक्टर में के नहीं है, इसका मतलब है के का कोफिशिएंट 0 था। बी वेक्टर में आई नहीं है तो इसका मतलब है आई का कोफिशिएंट 0 है, जे का कोफिशिएंट 2 है और के का कोफिशिएंट 1 है। इसको आप डिटर्मिनेंट करेंगे तो एक्सपेंड कर लेंगे इसको अलॉन्ग रो 1, तो रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकाल के आई के साथ इसको एक्सपेंड करेंगे, -2 0 2 एंड 1 ये माइनर आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालेंगे, जे के साथ माइनस का साइन लगा के 1 0 0 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालेंगे, के साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे 1 -2 0 एंड 2, एवेल्यूएट करेंगे इसकी वैल्यू को। तो डिटर्मिनेंट जब भी 2/2 में निकालते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट, तो याद रहे कि इनके जो प्रिंसिपल डायगनल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो नॉन डायगनल इंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। बीच में साइन हमेशा माइनस का होता है डिटर्मिनेंट। -j 1 × 1 इज़ 1 -0 × 0 इज़ 0, प्लस के 1 × 2 इज़ 2 -0 × -2 इज़ 0। एवेल्यूएट करेंगे तो -2i यहाँ से आपको 1 मिलेगा, -1j + 2k, ये आप चेक करेंगे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। इसको मैच करते हैं जी ऑप्शंस के साथ, तो ये बनता है जी -2i -j + 2k, ऑप्शन लास्ट वाला जो है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो डी बबल को आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द वेक्टर पेयर्स इज़ ऑर्थोगोनल। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 आता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं ना। ऑर्थोगोनल का मतलब है दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है ना तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हर एक ऑप्शन में आपको दो दो पेयर्स वेक्टर्स के दिए हैं, मैंने सेपरेटली सबको सॉल्व करके आपके सामने रखा। अभी चेक कीजिएगा सोल्यूशन में, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ना वो आपका बी वाला ही है, ठीक है, बी। इसमें मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का फाइंड करना भी पिछले MCQs में सिखाया है। तो वेक्टर ए और बी का देखें डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा। दूसरे ऑप्शन में जो वेक्टर्स दिए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो दूसरे ऑप्शन में वेक्टर्स दिए हैं वो ऑर्थोगोनल है। तीसरे ऑप्शन में आपके पास जो वेक्टर्स दिए हैं मैंने उनका भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया, वो भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। और फोर्थ वाले वेक्टर्स में दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं आया। तो ऑप्शन बी में जो क्वेश्चन आपको जो ऑप्शन बी में आपको वेक्टर्स दिए गए ना उन्हीं का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो ऑप्शन बी में जो वेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, i -2j -k और 1 + j -k। तो ऑप्शन बी को आप फिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट आप पार्ट में देखें आपके पास है ये क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी लेंथी इसमें डाला है। cos α = 12/13, 0 less than alpha less than π/2, इस मीन अल्फ़ा इज़ लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन बीटा इज़ 5/13 और बीटा की वैल्यू जो है वो π/2 से पाई तक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos α + बीटा। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया आपके लिए, ठीक है। cos अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 है, अल्फ़ा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन बीटा की वैल्यू 5/13 है एंड बीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ आप आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वेयर अल्फ़ा। cos की वैल्यू आपको दी है 12/13, ठीक है। cos की वैल्यू 12/13 की मैंने, तो 12 का स्क्वेयर 144, 13 का स्क्वेयर 169। 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169 - 144 डिवाइडेड बाय 169। इन 169 में से 144 को माइनस किया आपने तो 25/16 रिजल्ट मिलेगा। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अगर आप करें तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू ±5/13 बनती है। और चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आप 5/13 वैल्यू जो कि पॉजिटिव है वो यहाँ से उठाएंगे। साइन अल्फ़ा अगर गिवन है या कॉज अल्फ़ा गिवन है तो उसके साथ साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपने इसके लिए फाइंड करना ज़रूरी है। अब इसके साथ जो बीटा में दी हुई वैल्यू वो साइन बीटा की वैल्यू है। अब यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरियन आइडेंटिटी। कॉस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वेयर बीटा। साइन की वैल्यू है 5/13, तो स्क्वेयर करेंगे तो 25/1
169, LCM लेंगे 169 माइनस 425 इज़ 144. टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे कॉस बीटा बचेगा और राइट साइड पे प्लस माइनस 144/69, 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 12/13. अब बीटा चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम कॉस की नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे. और इसमें फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. इसमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो निकाली है, कॉस बीटा की वैल्यू जो निकाली है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो निकाली है, साइन बीटा की वैल्यू जो भी निकाली है, पुट करके इसको एवेल्यूएट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -1. ठीक है, मल्टीप्लाई इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में इनको माइनस किया तो ऑप्शन जो आपका बनता है करेक्ट वो है -1, जो कि ऑप्शन बी है. ऑप्शन बी को फिल कर लेंगे हम. नेक्स्ट पार्ट है 15. इफ़ द एक्सप्रेशन 4 sin 5 alpha cos 3 alpha cos 2 alpha is expressed as sum of 3 sines, then 2 of them are 4 sin alpha and sin 10 alpha, then third one is. अब इसमें तो आप प्रोडक्ट टू सम में, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट को सम में चेंज करके 3 साइंस बनाने हैं, जिसमें से 2 साइंस होंगे, एक साइन 4 अल्फ़ा होगा और एक साइन 10 अल्फ़ा होगा. तीसरा आपने निकालना है. अब एक तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको बताता हूँ क्या है. अब उसमें यहाँ पे चेक करें, कॉज 2 अल्फ़ा है ना, तो इसका डबल आपको उसने साइन में चेंज करके 4 अल्फ़ा दिया. 10 अल्फ़ा है, साइन 5 अल्फ़ा है ना, तो 5 अल्फ़ा का डबल 10 हुआ, तो इसके अकॉर्डिंगली 3 अल्फ़ा का डबल क्या होगा 6. तो तीनों को आपने साइंस में चेंज करना है, तो एक साइन 4 अल्फ़ा, एक साइन 10 अल्फ़ा, तो लास्ट वाला साइन जो होगा ना वो 6 अल्फ़ा आएगा. ठीक है, बट इसको मैं प्रॉपरली आपको सॉल्व करके बताता हूँ. अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने 4 साइन 5 अल्फ़ा और कॉस 3 अल्फ़ा को अरेंज करना है इस तरीके के साथ, 4 को स्प्लिट करके 2 × 2 में. तो जो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट तो सम में चेंज करने वाली आइडेंटिटी है वो है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. अल्फ़ा की वैल्यू इसमें 5 है और बीटा की वैल्यू है 3 अल्फ़ा. तो जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 5 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा करेंगे तो 8 अल्फ़ा आएगा. साइन 8 अल्फ़ा, बीच में साइन प्लस का. ठीक है, और 5 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा सॉरी साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा. 2 साइन 8 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 साइन 2 अल्फ़ा इधर से इसके साथ भी कॉस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ आपने फिर से दोबारा सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है. 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 8 अल्फ़ा में 2 अल्फ़ा ऐड करेंगे तो साइन 10 अल्फ़ा, और 8 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा माइनस करेंगे तो साइन 6 अल्फ़ा. ये हो गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस. यहाँ आपने साइन का डबल एंगल यूज़ कर लेना है. 2 साइन इंटू कॉस जब भी हो ना, तो ये साइन 2 इंटू एंगल का डबल हो जाता है. यहाँ पे एंगल आपके पास क्योंकि 2 अल्फ़ा गिवन है, तो 2 अल्फ़ा का यहाँ डबल करके इसको सिंगल साइन में चेंज कर देंगे, जो कि साइन 4 अल्फ़ा के बराबर होगा. अब क्वेश्चन में उसने आपको ये कहा था कि 3 में से 2 आपको गिवन है, एक रह गया जो कि डायरेक्ट ट्रिक से भी मैंने आपको बताया, जो कि साइन 6 अल्फ़ा आएगा. क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है. ऑप्शन बी को आप फिल कर देंगे. 16th पार्ट है आपके पास. विच ऑफ द गिवन फंक्शन इज़ ऑड. 4 फंक्शंस आपको दिए हैं. 4 फंक्शंस में एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन, दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन में x की जगह पे -x रिप्लेस करना है. जहाँ पे x है वहाँ पे -x रिप्लेस करना है. अगर तो फंक्शन सेम रह जाता है, बगैर कोई इसमें साइन नहीं चेंज होता, -x के साथ रिप्लेस करने से, तो फंक्शन इवन ही रहता है. लेकिन अगर वो साइन अपोजिट हो जाते हैं, फंक्शन के नेगेटिव के बराबर आ जाते हैं, ऐसा फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होता है. ठीक है, अगर आप फंक्शन में -x रिप्लेस करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ फंक्शन के बराबर आते हैं, तो फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन कहलाते हैं. तो इसमें से आपके पास जो ऑप्शन हैं 4, इन चारों में सेपरेटली हमने पुट किया, लेकिन इसमें से मैंने करेक्ट ऑप्शन में से ही पुट करके आपको चेक कराए कि f ऑफ -x पुट करके नेगेटिव ऑफ f ऑफ x के बराबर आंसर आता है या नहीं.
इसमें जो करेक्ट फंक्शन है ना वो आपको दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। अब मैंने इसको चेक भी किया कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस किया, एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो ये तो हो गया माइनस एक्स। साइन जब भी नेगेटिव एंगल पे अप्लाई होता है तो ये माइनस साइन एक्स ही रहता है, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। अब आप इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा, जो कि दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में जब हमने नेगेटिव प्रूव किया तो ये वापस अपने ही नेगेटिव के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखें ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट है, डी ऑप्शन को हम फिल करेंगे, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ठीक हो गया। इसके बाद 17 पार्ट है द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 साइन 3x इज़। याद रहे साइन फंक्शन जो है ना इसका पीरियड अगर आपने निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई बाई एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए, और ए क्या चीज़ होगी जो फंक्शन साइन है ना उसमें वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा ना वो होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने निकाली है साइन की, कॉस की, सेकेंड की, कोसेकेंड की। अगर आपने पीरियड निकालना है तो सबका फार्मूला ये होगा, टेन और कॉट में सिर्फ ये पाई बाई एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए आ जाता है, टेन और कॉट में ये पाई बाई एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए आता है फार्मूला। तो इसका हमने साइन का जो नॉर्मली हम पीरियड लिखते हैं ना वो 2 पाई होता है। फार्मूला अगर किसी भी साइन फंक्शन का अगर आपने पीरियड निकालना है तो फार्मूला 2 पाई बाई एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू आपको पता है, इसमें मैंने 3 निकाली, जो कि चेक किया जाए तो एक्स के साथ कोफिशिएंट है 3। 3 हम पुट करेंगे 2 पाई ओवर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 3, ए की जगह पे 3 की एब्सोलूट वैल्यू 3 ही होती है, 2 पाई बाई 3 आ गया आपके पास पीरियड, साइन का पीरियड। इसको चेक कर लें जी, आपका ऑप्शन बन रहा है जी ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद 18 पार्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 साइन थीटा इज़। अच्छा, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की डिपेंड करेगी साइन की मिनिमम वैल्यू पे। अब साइन थीटा दो जगह पे एक जगह पे मैक्सिमम है, एक जगह पे मिनिमम है। साइन की वैल्यू जो कि पता है -1 और 1 के बीच में वेरी करती है, तो हम इस साइन थीटा की जगह मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा पुट करके चेक करेंगे वैल्यू क्या आएगी। एज वी नो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज़ -1, तो ये हम यहाँ इसकी जगह पे -1 पुट कर लेंगे और लेट कर लेंगे फंक्शन हमारा है y इज़ इक्वल टू 3 + 4 साइन थीटा। साइन थीटा की जगह हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा पुट की, तो ये -4 हो गया, 3 - 4 इज़ -1 विच इज़ द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को फिल कर लेंगे हम, ठीक है। द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी 4 डिजिट numbers divisible by 10 can be found using digits 3, 5, 0, 8, 7 without repeating। याद रहे यहाँ हमने परम्यूटेशन का यूज़ करना है। अब डिजिट्स आपके पास हैं 5 डिजिट नंबर्स है ना, तो डिवाइड हमने 4 डिजिट नंबर की रिप्लेसमेंट करनी है, तो ज़ीरो को ऑब्वियसली हमें फ़िक्स करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पर। बाकी जो नॉन ज़ीरो डिजिट है ना वो आगे हम शिफ्ट करेंगे और इसमें विदाउट रेपिटेशन करेंगे हम। जी आपके पास हैं 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट, तो नंबर बनेगा इसमें यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 पोजीशन पे हम फिक्स कर देंगे ज़ीरो। बाकी आपके पास जो 4 डिजिट्स हैं ना वो आपस में विदाउट रेपिटेशन आपस में आते जाएंगे। एक नंबर को ओबियसली किसी एक जगह पे फिक्स करेंगे, बाकी जो है ना अवेलेबल नंबर हमारे पास 3 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 7 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं तो बाकी जो अवेलेबल नंबर हैं विदाउट रेपिटेशन जो है हमारे पास आएंगे वो 3 होंगे। तो हर सिचुएशन में चाहे 8 को अगर फिक्स करेंगे तब भी अवेलेबल नंबर 3 आएंगे यहाँ पे, 5 को फिक्स करेंगे तब भी अवेलेबल नंबर 3 आएंगे, 3 को फिक्स करेंगे यहाँ पर तो तब भी अवेलेबल नंबर आपके पास 3 ही होंगे। तो टोटल नंबर हमारे पास हुए जो अवेलेबल 4 और एक फ़िक्स करने पे अवेलेबल नंबर जो हैं वो 3 रहेंगे। तो 4 की परम्यूटेशन 3 के साथ निकालेंगे। परम्यूटेशन का फार्मूला होता है n/n - r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं और n - r फैक्टोरियल नीचे। 4 फैक्टोरियल इज़ 24 और 4 - 3 इज़ 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, तो 24 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका है राइट ऑप्शन विच इज़ 24।
The last question is if DNA sequence of length 8 is constructed using 8 nucleotides ACGT with repetition allowed, how many पॉसिबल सीक्वेंसेस कैन बी फॉर्म्ड। याद रहे इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है ना तो इसमें रेपिटेशन आ रही है, रेपिटेशन आ रही है तो ACGT और इसमें DNA सीक्वेंस आ रहा है तो आपने 8 लेंथ है, सीक्वेंस ऑफ लेंथ 8 इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स ACGT। तो इसके सीक्वेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है जी, 4 को रिपीटेडली 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसको अगर आप एवेल्यूएट करें या इसको अगर आप एक्सपोनेंट में लिखें तो 4⁸ रिजल्ट मिलता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है, विच इज़ द राइट ऑप्शन। इसी के साथ ही आपके जो मॉडल पेपर के MCQs हैं वो कंप्लीट हुए। होप सो आपको समझ आए होंगी। अगर किसी को क्यूरी होती है स्टूडेंट को तो वो कमेंट में मुझे क्यूरी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो करें, लिंक आपको वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और स्टे ट्यून्ड for the more information and updates. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.